आखिर कैसे रुकेगी निमिषा की मौत की सजा? मुआवजे से भाई ने साफ इनकार कर दिया है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताती हूं कि कैसे भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और अब ऐसे में ये जो मौत की सजा है उस पर भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें यमन में निमिषा को मौत की सजा सुना दी गई है। 16 जुलाई की तारीख ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जो मुकर्रर की गई थी मौत की सजा के लिए, लेकिन निमिषा को बचाने की कोशिशें रंग लाई और उनकी मौत की सजा को इस दिन के लिए तो फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मौत की सजा भले ही टल गई हो लेकिन तलवार अभी भी लटकी हुई है, यानी कि निमिषा की जान को अभी भी बहुत खतरा है। आपको मैं बता दूं कि निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक नर्स हैं। वो 2008 में नौकरी के सिलसिले में यमन गई थी। वहां उन्होंने एक स्थानीय नागरिक तलाल अब्दुल मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला, लेकिन ये साझेदारी विवादों में तब्दील हो गई। निमिषा का दावा यह है कि मेहदी ने उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया, पासपोर्ट छीन लिया और जबरदस्ती उन्हें पत्नी की तरह अपने पास रखा। इसके बाद 2017 में निमिषा ने मेहदी को बेहोशी की दवा देकर पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जब मेहदी पर असर नहीं हुआ तो उन्होंने दवा की मात्रा बढ़ा दी, जिससे मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने एक और नर्स की मदद से उसका शव टुकड़ों में काटकर टैंक में छिपा दिया, ये खबर मिली। कुछ हफ्ते के बाद पुलिस ने उन्हें सऊदी यमन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। अब इसी के बाद उन्हें 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा सुनाई जानी थी, यानी कि दी जानी थी, लेकिन आखिर वक्त पर ये जो मौत की सजा है वो चल गई है। मैं आपको बता दूं केरल के मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार, जिन्हें ग्रैंड मुफ्ती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने यमन के प्रभावशाली सूफी धर्मगुरु हबीब उमर बिन हफीज से मदद मांगी, जिनका यमन के उत्तरी हिस्से में खासा प्रभाव माना जाता है। हबीब उमर के दखल से यमन के अधिकारियों, जज और मेहदी के परिवार के साथ एक आपात बैठक हुई और इसी के बाद अदालत ने फांसी पर अस्थायी रोक लगा दी है। यमन के कानून की अगर माने तो मृतक के परिवार की सहमति से अपराधी को माफ जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ब्लड मनी यानी कि मुआवजा दिया जाता है। अब निमिषा के परिवार और भारत सरकार की ओर से कोशिश हो रही है कि मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेकर माफ कर दे, लेकिन मृतक के भाई अब्देल फतेह मेहदी ने इस पूरे मामले में ब्लड मनी को लेकर सुलह करने से इनकार कर दिया है। मृतक के भाई का कहना है कि वो निमिषा प्रिया को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, माफी नहीं। उनके इस रुख से साफ हो चुका है कि ब्लड मनी से मामला सुलझना बहुत मुश्किल लग रहा है। निमिषा को ये मौत की सजा अभी सिर्फ कुछ समय के लिए जरूर टल गई है, लेकिन पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है। निमिषा का परिवार और मध्यस्थता लगातार जो मेहदी के परिवार को मनाने की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर मेहदी का परिवार नहीं मानता तो निमिषा को मौत की सजा दी जा सकती है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है कि उन्हें फांसी हो जाए। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों का कब्जा है और भारत के वहां से औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है। अब इसीलिए भारत की सीधी कानूनी दखल की गुंजाइश जो है वो बहुत कम हो जाती है। फिलहाल सिर्फ धर्मगुरुओं, सामाजिक नेताओं और मध्यस्थों के जरिए ही इस वक्त बात चल रही है। निमिषा प्रिया की फांसी देखिए भले ही फिलहाल टल गई है, लेकिन उनके सामने जो हालात हैं वो अभी भी बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं, क्योंकि मेहदी का परिवार पूरी तरह से माफ करने को तैयार नहीं है और अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो आने वाले समय में उनका ये जो मौत की सजा है वो एक बार फिर से हो सकती है। इसमें उन्हें फांसी भी हो सकती है या किसी और तरह से उन्हें मौत दी जा सकती है।